बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 4 और चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 8 और 9 10 तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इस चैप्टर के आज की इस वीडियो में जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इन तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे। आज का मौसम बड़ा खूबसूरत है, तो इस खूबसूरत मौसम को यादगार बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसके अंदर जो है मैं आपके सामने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और जो MCQs होंगे उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जितने चैप्टर्स हो सकेंगे मैं कोशिश करूँगा कि इस खूबसूरत मौसम को, इस बेहतरीन मौसम को यादगार बनाएं। तो इसके लिए देखिए बेटा, वक्त को ज़ाय किए बगैर इससे पहले मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंने बहुत सारी जो है ना बायोलॉजी की जो वीडियोज़ हैं वो बनाई हुई हैं। चैप्टर 5 है, 6 है, 7 8 9 और 10। ठीक है। अच्छा, तो इसमें से जो है हमारे पास आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है चैप्टर हमारे पास जो 4 है, जिसका नाम है जी दी सेल साइकिल, यानी सेल साइकिल। अब देखिए, सेल साइकिल को आपने बेटा क्या करना है जी, पहले तो आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है सेल साइकिल को। अच्छा, सेल साइकिल को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि कुछ बच्चों को ना बायोलॉजी याद करने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है कि किस तरह से जो है वो बायो को तैयार करें। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो है ना मैं आपको एक थोड़ा सा एक स्केच दे देता हूँ। देखिए, जिसमें हमारे अब वो सेल साइकिल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, लेकिन ये जो आपको स्टार्ट में दिया गया है ये भी आप इसके नीचे जो है वो मेंशन करना चाहें, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए, आप सेल साइकिल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सेल साइकिल, तो आपके पास देखें सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इसकी जो है वो डायग्राम के ऊपर फोकस। देखिए, बायो में जो डायग्राम्स होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। अब आपके सामने जी ये एक सेल साइकिल है। अब ये जो सेल साइकिल है ये किसका है? ये है जी यूकैरियोटिक सेल साइकिल। यूकैरियोटिक, जिसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो। अब इसमें होता क्या है, देखिए ये आपके पास ना एक सेल है। जब एक सेल जो है वो क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है। जब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, इसके बाद ये सेल अपने आप को डिवाइड करता है और एक सेल से जो है वो 2 सेल बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। यानी एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। तो ये होता है माइटोसिस में। मियोसिस में जो है वो एक सेल से जो है वो 4 सेल बनते हैं, एक सेल से 4 सेल, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो है ये क्या करता है जी, सेल साइकिल, सेल जो है वो फॉलो करता है एक रेगुलर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। अब ये आपके पास जो है रेगुलर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास G1 फेज़ है। G1 फेज़ के अंदर जो है वो प्रोटीन बनती हैं, ऑर्गेनेलीज बनती हैं, सेल का साइज़ में इजाफा होता है। S फेज़ में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, सेल का साइज़ भी बढ़ता है। G2 फेज़ है, जिसमें सेल की मज़ीद जो है वो ग्रोथ होती है, प्रोटीन्स बनती हैं जो कि सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होती हैं। और फाइनली फिर क्या होता है, इसके बाद M फेज़ यानी माइटोसिस आता है, जिसमें एक सेल से जो है वो 2 सेल बन जाते हैं। तो ये हमारे पास है जी सेल साइकिल। आपने डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। इसी तरह से देखें, ये हमारे पास जो है वो G0 फेज़ है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि सेल साइकिल के अंदर बेसिकली क्या होती है, एक रेगुलर सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, G1 है, फिर S है, फिर G2 है और फिर M फेज़ है और फाइनली जो है वो एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। तो सीरीज़ ऑफ इवेंट जिसे हम सेल साइकिल का नाम देते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ। और ये जो सीरीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले सेल की ग्रोथ होती है, फिर चीज़ें जो है वो प्रिपेयर हो रही होती हैं और फाइनली जो है वो सेल डिवाइड होता है, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। देखें, ये जो है एक पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है, लेकिन इसके अंदर सेल साइकिल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपने यहाँ से करना है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए, जब मैं आपको चैप्टर के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है बताऊंगा, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, सेल साइकिल जो है वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं। ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें आपने देखा कि G1, फिर S फेज़, फिर G2 फेज़, फिर M फेज़। तो ये है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। अब ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं ये कहाँ हो रही है, इस यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। फ्रॉम इट्स द फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन, यानी एक सेल जो है जब बनता है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है
इकट्ठी होती हैं, डबल होती हैं और फाइनली जो है वो सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर इन केस ऑफ माइटोसिस। और जो सेल साइकिल इसके 2 मेजर फेज़ हैं, एक का नाम है इंटरफेज़ और एक का नाम है जी माइटोटिक फेज़, इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़, ठीक है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है इसको जस्ट आपने जो है वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो है वो रीड कर लेना है। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये सिर्फ आपको थोड़ा सा एक स्केच देने के लिए कि जब आप किसी चैप्टर को, क्योंकि बायो के अंदर थ्योरी ज़्यादा होती है तो थ्योरी को याद करने के लिए थोड़ा सा आपको ना ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए सेल साइकिल के अंदर हमने 2 सेल डिवीजन को डिस्कस करना है। एक हमारे पास है जी माइटोसिस है और दूसरी जो है उसका नाम है जी मियोसिस है, दूसरी जो है वो मियोसिस है। तो माइटोसिस जो है इसमें आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं, आइडेंटिकल कॉपीज़, और जो मियोसिस है इसमें क्या करते हैं, सेल जो है वो स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो हाफ़ हो, जेनेटिक मटीरियल जो है वो हाफ़ हो जाता है जो कि जिसकी जो है वो ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ये जस्ट आपने क्या करना है, एमसीक्यूज़ के जो है वो रीड कर लेना है। माइटोसिस जो है असेंशियल है ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इसी तरह से जो मियोसिस है ये इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी एग और स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और इन प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग, हीलिंग और पासिंग और क्या करते हैं, और जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो है वो मुंतकिल करते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये जस्ट आपने क्या करना है जी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसको आपने रीड कर लेना है। अच्छा, जो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, शॉर्ट क्वेश्चन करना है इंटरफेज़। आज क्योंकि मैंने चैप्टर जो है वो ज़्यादा डिस्कस करने हैं तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले जो है डिस्कस हम कर लेते हैं जी इंटरफेज़। शॉर्ट क्वेश्चन है इंटरफेज़। इंटरफेज़ को आपने क्या करना है जी, यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और आपने इसको मेरा बेटा एंड करना है कहाँ तक जी, यहाँ तक आपने इसको एंड करना है, ठीक है। तो इंटरफेज़ जो है, इंटरफेज़ इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से स्टार्ट करना है। सेल साइकिल का 90% जो हिस्सा होता है ना वो इंटरफेज़ लेता है। ये सेल साइकिल है तो इसका यहाँ से लेकर समझें जी यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है जी, ये इंटरफेज़ है। तो इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको जो है वो एंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने करना है जी इंटरफेज़ को यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ तक एंड करना है। तो इसके 3 जो है वो फेजेज़ हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है G1 फेज़, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अब इसको आपने याद करने के लिए देखना आपने कैसे देखना है। सबसे पहले इसके अंदर ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं इस तरह आपने इसको याद करना है। जैसे हमारे पास है जी G1 फेज़ के अंदर जो है क्या क्या होता है, इसमें सेल्स की जो है वो, इसको हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। इसमें जो है वो प्रोटीन्स बनती हैं, इसमें ऑर्गेनेलीज़ बनती हैं, इसमें जो है वो सेल का जो है वो साइज़ बढ़ता है और एंजाइम्स तैयार होते हैं और ये एंजाइम जो है वो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको एक जो है ना सैंपल दे रहा हूँ कि आपने जब रीड करना तो इसको आप पॉइंट बना लें। ऐसे देखें, इसमें क्या बनती हैं, प्रोटीन, ये ग्रोथ फेज़ है, ऑर्गेनेलीज़ बनती हैं, सेल का साइज़ बढ़ता है, एंजाइम्स बढ़ते हैं, इस तरह कर लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी एस फेज़। तो इसके जो मेन आपने पॉइंट याद रखना है, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम्स के जो डीएन है उसकी रेप्लिकेशन होती है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। तो इसको बेटा आपने क्या करना है जी, यहाँ से लेकर आपने इसको जो है वो यहाँ तक करना है। G2 को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ड्रा द स्केच ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल। इसके बाद हमारे पास है जी G0 फेज़, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसको आपने जस्ट रीड करना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अब ये जो है, ये अगर हम, ये जो आपको इसकी डिटेल दी हुई है ना, इसके अंदर ये सिर्फ इसका जो है ना मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी जो बच्चे ज़्यादा नहीं करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। यानी कि G1 फेज़ के अंदर क्या होता है और S फेज़ में क्या होता है, G2 में क्या होता है, G0 फेज़ में क्या होता है। तो ये इसकी समरी कह लें, दूसरे अल्फाज में इसके जो है वो समरी, इसके मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है जी माइटोसिस। तो माइटोसिस को मेरा बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। वैसे तो मैं ओवरऑल आपको चैप्टर जो है आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें से सेल साइकिल का शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरफेस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों शॉर्ट को लाजमी करना है। इसके अलावा हमारे पास है एस फेज़। वैसे आपने ये सारे देखने हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के हवाले से, जो मेरा जो है 8 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपने ये मुकम्मल करना है लेकिन इनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, सेल साइकिल की डेफिनेशन के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर और एस फेज़ के ऊपर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी माइटोसिस का शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। और इसके बाद आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई माइटोसिस डज नॉट अकर इन प्रोकैरियोट्स। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और ये जो पैराग्राफ है ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए से रीड करना है, ये वाला, कि जो माइटोसिस है इसको डिस्कवर किया था जो है जर्मन बायोलॉजिस्ट ने वाल्टर फ्लेमिंग। और माइटोसिस के 2 फेज़ हैं, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस और एक का नाम है साइटोकाइनेसिस। जैसे देखिए, जैसे कैरियोकाइनेसिस है, कैरियो का जो लफ्ज़ी मतलब, इसकी जो टर्म्स हैं इसका मतलब भी आपने याद रखना है। कैरियो का मीन होता है
न्यूक्लियस और कैनेसिस का मीन होता है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जब एक न्यूक्लियस से 2 बनते हैं, इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इसकी जो है ना मज़ीद जो फेजेज़ हैं, इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से करना है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कैरियोकाइनेसिस, डिफाइन कैरियोकाइनेसिस, और इसके अपने फेज के नाम बताने हैं। तो एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीरोफेज। अच्छा, प्रोफेज जो है इसको आपने बेटा क्या करना है जी, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है। इसमें क्रोमाटिन की डेफिनेशन है, क्रोमोसोम है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास है जी स्पिंडल फाइबर, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक करना है। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक है स्पिंडल फाइबर और एक है माइटोटिक स्पिंडल। इसके बाद हमारे पास मेटाफेज प्लेट है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अगर मेटाफेज शॉर्ट क्वेश्चन आता है तब भी आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। एनाफेज को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। टीलोफेज को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है जी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एनिमल सेल के अंदर, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। आपसे क्लीवेज फरो अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ क्लीवेज फरो, तब भी आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्रैगमोप्लास्ट, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और ये जो डायग्राम है ये हमारे पास है एनिमल सेल यानी क्लीवेज फरो की है, और ये जो डायग्राम है नीचे ये आपके पास है जी प्लांट सेल यानी कि फ्रैगमोप्लास्ट की है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, ये साथ आपने डायग्राम भी बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मेरे बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे जो है ना अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकते हैं कि जो माइटोसिस है वो सेल की रिप्लेसमेंट में क्या क्या जो है रोल प्ले करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चारों जो हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ तक, इसके अलावा ये आपसे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। एरर इन माइटोसिस, तो इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले आपने शॉर्ट करना है ट्यूमर है, दूसरा बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर और मेटास्टेसिस। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। ये जो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद म्यूसिस का शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर डिप्लॉइड सेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हैप्लॉइड सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पैराग्राफ आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से करना है। इसके बाद म्यूसिस का व्हाट इज़ म्यूसिस 1, तो म्यूसिस 1 को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोफेज़ 1। प्रोफेज़ 1 जो है इसको आपने बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे साइनेप्सिस है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर टेट्राड है, टेट्राड को आपने यहाँ से लेकर मेरे बच्चे यहाँ तक करेंगे। इसी तरह से हमारे पास है जी कियासमेटा है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। फिर हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ तक। फिर ये क्रॉसिंग ओवर की इंपॉर्टेंस है, आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। और ये जो प्रोफेज़ 1 है ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेटाफेज़ 1 को मुकम्मल करना है। एनाफेज़ 1 जो है इसको आपने यहाँ तक करना है। और इसके बाद टीलोफेज़ 1 है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर साइटोकाइनेसिस है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। म्यूसिस 2 है, इसको पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। फिर प्रोफेज़ 2 है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और मेटाफेज़ 2 इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। एनाफेज़ 2 को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और फिर टीलोफेज़ है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। और ये डायग्राम्स जो है इनको आपने लाजमी जो है वो देख लेना है, ठीक है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। इसको अगर आप काम करना चाहते हो आप काम कर सकते हैं, पहले इसको आपने यहाँ तक कर लें और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और साथ ही आपने जो डायग्राम्स हैं ये भी आपने बनानी है, ठीक है। इसके बाद है जी डिस्जंक्शन नॉन डिस्जंक्शन, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। डिस्जंक्शन और नॉन डिस्जंक्शन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। और ये इसका इफेक्ट है, ये आपने नीचे देखना। इसके बाद हमारे पास सिमिलैरिटीज़ हैं, तो ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं म्यूसिस और माइटोसिस के। तो ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से दोनों लिहाज से करने हैं। वैसे ये शॉर्ट के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभार आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डायग्राम को आपने देख लेना है, ये आपके सामने एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ को आप देख लें गौर से। और अब हम चलते हैं चैप्टर जो 5 है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। देखिए जी, चैप्टर हमारे पास 5 है और जिसका नाम है टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए टिश्यू कैसे बनते हैं। टिश्यू जो है वो सेल्स के मिलने से बनते हैं, ऑर्गन्स और टिश्यू के मिलने से जो है वो ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के मिलने से जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास है जी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है जी एटम है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इससे जो है ना एक मुकम्मल यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसका स्केच देखें, याद रखना है। सबसे पहले एटम है, एटम से मॉलिक्यूल,
मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल। ये है जी आपके पास एनिमल, और ये इसी तरह से आपके पास है जी प्लांट सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपने एक स्केच भी याद रखना है और इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। व्हाट इज़ एटम, मॉलिक्यूल को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऑर्गेनेलीज को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर आपने इसकी एग्जाम्पल देनी है यहाँ से यहाँ तक। सेल को यहाँ से लेकर आपने करना है यहाँ तक कर लें। फिर यूनिसेलुलर है जिसमें सिंगल सेल होता है, फिर मल्टी सेलुलर है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, फिर टिश्यू है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर इसके एग्जांपल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। तो ये इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की, तो ये जो सेल और टिश्यू है ये इस चैप्टर का पहला जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेल लेवल, टिश्यू लेवल, मॉलिक्यूल और ऑर्गेनेली, तो इसको आपने जो है ना देख लेना है। इसकी जो टाइप्स हैं ये आपसे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिहाज से। इसके बाद ऑर्गन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। और एनिमल्स के अंदर हार्ट है, इसी तरह से प्लांट के अंदर लीव्स हैं। तो ये आपने साथ एग्जाम्पल करनी है, ठीक है, नज़र आ रहा है? जी हाँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मेरे बच्चे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स के मिलने से जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसको आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर इसकी एग्जांपल आपको दी हुई हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है और रूट सिस्टम है। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ऑर्गेनिज्म है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अब ये जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है जी? इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी एमरजेंट प्रॉपर्टीज़। तो एमरजेंट प्रॉपर्टीज़ जो है इसको आपने यहाँ से लेकर मेरा बेटा यहाँ तक करना है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपने इसको जो है वो रीड कर लेना है। अच्छा, इसके बाद हम इसको अपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से करना है रीड। इसके बाद हमारे पास है जी, देखें ऑर्गेनेली से क्या बनता है? सेल बनता है। ऑर्गेनेली से क्या बनता है जी? सेल। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और आपने इसको जो है वो मेरे बेटा एंड करना है यहाँ तक, ठीक है। और ऑर्गेनेली से सेल बनता है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, और टिश्यू से जो है वो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से जो है वो इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। इसको यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक एग्जांपल हो गई। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। तो ये रूट है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर स्टेम को यहाँ से लेकर यहाँ तक, लीव को, और ये फ्लावर है। इसके बाद हमारे पास है जी लीफ एज एन ऑर्गन। तो ये आपके पास है जी, इसके लीफ जो है ऑर्गन है और ऑर्गन के अंदर टिश्यू होते हैं। तो ये एपिडर्मल टिश्यू है, इसको आप यहाँ से लेकर मेरा बेटा पहले यहाँ तक कर लें, फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करें। मेसोफिल टिश्यू को आपने स्टार्ट करना है यहाँ से और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। ये डिफरेंस करना है पैलिसेड और स्पॉन्जी। ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इसके बाद वेस्कुलर टिश्यू है, तो वेस्कुलर टिश्यू को आपने क्या करना है जी? पहले यहाँ तक करना है, और ये फिर जो है जाइलम टिश्यू का फंक्शन है, इसी तरह से फ्लोएम टिश्यू का है, तो इसको आपने यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेरा बेटा ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। तो इसमें से आपने याद रखना है जी रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, शूट सिस्टम को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये आपने सारे ऑर्गन्स जो है इनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर लेना है, और ये कभी कभार लॉन्ग में भी आ सकता है, पूछ लिया जाता है। स्टोमक एज एन ऑर्गन जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी जो है अच्छे तरीके से मेरा बेटा तैयार करेंगे। इसमें एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है, और है जी आउटर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो ये स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बड़े आसान से जो है ना, बड़े आसान से सिस्टम है, कोई मसला नहीं है, तो आप इसको आसानी से जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद है जी होम्योस्टेसिस का शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आपने स्टार्ट से जो है स्टार्ट करना है और इसको आपने एंड करना है मेरा बेटा यहाँ तक, ठीक है। आगे इसकी जो है वो एग्जांपल दी हुई हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस को भी आप अच्छे तरीके से करेंगे। ये इंपॉर्टेंस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। और इसके बाद हमारे पास है जी रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। तो इसका जो रोल है, फंक्शंस हैं, ये भी आपने याद रखना है। नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो ये इसके जो है ना क्या हैं जी रोल हैं। तो कितने दिए हैं आपको? 7 दिए हुए हैं, तो कोई से आप 5 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है वैसे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसको अलग अलग करना है। ये इसके एमसीक्यू हैं, तो इनको आपने जो है ना देख लेना है। अगर किसी एमसीक्यू में आपको डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा,
इसके बाद हमारे पास है जी चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए चैप्टर 6 है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायो का मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मॉलिक्यूल्स का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो किसी ज़िंदा जानदार के जिस्म में पाए जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल का। तो बायोमॉलिक्यूल जो है वो आपके पास प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। तो वो तमाम मॉलिक्यूल जो किसी जानदार के जिस्म में होते हैं उसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल का, आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको बेटा एंड करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आपको बायोमॉलिक्यूल्स जो है ये दिए हुए हैं और साथ इसके जो है लोकेशंस है और इसके जो फंक्शंस हैं, तो इनको आपने जो है वो देख लेना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। किस लिहाज से मेरा बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास है इसको भी आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिहाज से देखना है। यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म और इसकी टाइप्स हैं, तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर इसकी टाइप एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये आपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। फिर इसकी जो है क्लासिफिकेशन है जिसमें मोनोसेक्राइड है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके एग्जांपल है पेंटोज, हेक्सोज है। और ये जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है ना वो देखना है। डाइसैकराइड है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके एग्जांपल है सक्रोज और माल्टोज है और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये भी आपने देख लेना है। पॉलीसैकराइड इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और साथ आप एमसीक्यू ये देख लीजिएगा। एग्जांपल में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है और काइटिन है। इसके बाद हमारे पास इसके सोर्सेज और फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन कर दूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छे तरीके से करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो वाटर प्रोटीन इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अमीनो एसिड को आपने स्टार्ट करना है जी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। अमीनो एसिड यहाँ तक कर लें, ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। साथ आप अमीनो एसिड जो है सेकंड पॉइंट आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ये इसका जनरल फार्मूला है। इसी तरह से हमारे पास है जी अमीनो एसिड जो है एलानिन है और ग्लाइसिन है। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको भी आपने जो है वो लाजमी करना है। सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन को आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करना है। लिपिड का शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसको स्टार्ट करना है यहाँ से। और फिर इसकी कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन में एक ग्लिसरॉल है, इसका फार्मूला याद रखना है। स्ट्रक्चरल फैटी एसिड है और फैटी एसिड ग्लिसरॉल अलग अलग आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंस है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से फैट्स और ऑयल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लाजमी तैयार करेंगे। फॉस्फोलिपिड को शॉर्ट के लिहाज से सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ लिपिड जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसका जो सब यूनिट हैं इसमें पास जी नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। इसके कंपोनेंट को भी आपने लाजमी तैयार करना है, साथ आपको डायग्राम भी आनी चाहिए। और डीएनए को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और साथ आपने इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप पहले यहाँ तक करेंगे। फिर इसका फंक्शन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारे पास है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। इसकी जो टाइप्स हैं ये भी आपने बतानी है, ये आपसे अलग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकते हैं। वर्किंग ऑफ डीएनए आरएनए में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये इसकी जो है वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं, इसकी आपने जो है वो एमसीक्यूज़ को आपने देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है जी 7 जिसका नाम है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो हैं बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर देते हैं लेकिन ख़ुद चेंज नहीं होते। तो ये एंजाइम का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है। अच्छा, इसमें शुरू में से देख लेते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिज्म को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसकी मेटाबॉलिज्म को हम ऑलरेडी पीछे भी देख चुके हैं बॉक्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो कैटाबॉलिज्म है इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और साथ आपने इसकी जो है वो एग्जांपल देनी है, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन है। इसी तरह से हमारे पास है लिपोलाइसिस है। और ये साथ आपको एमसीक्यूज़ दिया हुआ है कि हमिंग बर्ड्स जो है इसके अंदर हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट होता है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से देखना है। एनाबॉलिज्म को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसकी एग्जांपल हैं फोटोसिंथेसिस है और प्रोटीन सिंथेसिस है, तो ये एक्सरसाइज के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन वाटर एंजाइम, आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। एंजाइम्स की आप एग्जाम्पल कर लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन ये हमारे पास है
ट्रिप्सिन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कोई से आपसे 5 पूछ लेते हैं, जैसे हमारे पास कितनी है यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 आपको दिए हुए हैं, तो कोई से आपने जो है 5 कर लेनी है। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपने याद रखने हैं, जैसे हमारे पास राइबोजाइम है, ये आप याद कीजिएगा। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स है, हाउ एंजाइम आर स्पेसिफिक इन दियर केमिकल नेचर, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रासेलुलर, जो सेल के बाहर काम करते हैं उन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर जो देखें आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास हैं जी को फैक्टर्स हैं, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसे हम नाम देते हैं को फैक्टर का। तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है को फैक्टर को मेरे बेटे, और इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक को फैक्टर। तो इनऑर्गेनिक को फैक्टर में हमारे पास क्या मेटल आयंस हैं, जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है। और जो ऑर्गेनिक को फैक्टर इसकी जो है 2 टाइप्स हैं, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक है को एंजाइम। तो अगर ऑर्गेनिक को फैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ मजबूती से अटैच, उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर लूजली अटैच उसे कहते हैं को एंजाइम। तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास ये मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिक रिएक्शन को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और ये जो यूजेज है एंजाइम के, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, यूजेज ऑफ एंजाइम यहाँ तक। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें सबसे पहले एक्टिव साइट का शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 आपको मॉडल दिए हुए हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल जो कि एमएल फिशर ने पेश किया था, दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल जो कि डैनियल खोशलैंड ने पेश किया था। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, साथ आपने इसकी जो है वो डायग्राम भी बना देनी है। इसके बाद इसके फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले टेम्परेचर है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसकी एग्जांपल है, आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। और फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको जो है एंड करना है। व्हाट इज़ ऑप्टिमम पीएच, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद इसकी एग्जांपल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद है व्हाट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और हमारे पास है जी एंजाइम इनहिबिशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ये इसकी एग्जांपल है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, इसकी एग्जांपल आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये इसके एक्सरसाइज के जो है वो MCQs हैं। देखें जी, चैप्टर हमारे पास 8 है जिसका नाम है बायो इनर्जेटिक। इसमें 2 वर्ड हैं, एक है बायो और दूसरा है जी इनर्जेटिक्स। अब बायो का मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इनर्जेटिक का मतलब होता है एनर्जी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी का रिलेशनशिप है और जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम नाम देते हैं बायो इनर्जेटिक्स का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बायो इनर्जेटिक, जो कि बोर्ड में आपसे पूछी जा सकती है। इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक पहला पॉइंट आपने करना है, और सेकेंड पॉइंट जो है बायो इनर्जेटिक्स का आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। या पहले आप ये लिख सकते हैं और साथ बाद में आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी ATP जिसका नाम है सेल्स एनर्जी करेंसी। ये इस चैप्टर का पहला जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लियर है जी? हाँ, तो इसको आपने क्या करना है जी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पहले आप सुन लें, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे, ठीक है। कोई बच्चे अगर इसको कंप्लीट भी करना चाहते हैं तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, इस टॉपिक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, बात को जहन नशीन करें मेरी को। पहला शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ ATP, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। व्हाट आर द सब यूनिट ऑफ ATP, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, साथ आपने ये डायग्राम भी बनानी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं, ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है ATP और ADP का, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ATP और व्हाट डू ATP एंड ADP मीन, और इसका आपने रोल बताना है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, ATP एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ADP एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट।
अच्छा, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो इक्वेशंस हैं ये आपने इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि जब एटीपी के मॉलिक्यूल को वाटर की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है तो इससे एडीपी बनता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट रिलीज़ होता है, एनर्जी प्लस 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है इसमें से खारिज होती है। तो ये भी आपने साथ याद रखना है, ठीक है। प्रोड्यूस होती है एनर्जी, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद हमारे पास है जी, ये आपको एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और डिफाइन फोटोसिंथेसिस इसकी क्वेश्चन इस चैप्टर का इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला कौन सा था? बायो इनर्जेटिक। दूसरा कौन सा है? सब यूनिट ऑफ एटीपी। तीसरा कौन सा है? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और इसकी जो है इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। और इसके हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में इसकी जो है वो दो फेज़ हैं, एक का नाम है लाइट रिएक्शन, एक का नाम है डार्क रिएक्शन। लाइट को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और डार्क रिएक्शन को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी लाइट रिएक्शन की समरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, डायग्राम लाजमी आपने बनानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोलाइसिस, को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और ये चारों इसकी समरी है। कोई आपसे 2 पॉइंट समरी में पूछ ले जाते हैं, इसकी डायग्राम पूछ ली जाती है, तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज़ एनएडी, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। डार्क रिएक्शन, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ मेल्विन केल्विन साइकिल। और इसकी समरी के 2 पॉइंट्स आपसे अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी डायग्राम्स जो है बायो में, एक चीज़ आप जो है वो याद रखें कि बायो में ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें डायग्राम्स होती हैं, तो इसमें जो है वो दोनों के अंदर डायग्राम्स हैं। और थोड़ा सा जो है आप देखें तो डायग्राम्स वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अक्सर जो है ज़्यादा बोर्ड में दिए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है जी, क्लोरोफिल्स ए है और एसोसिएटिव पिगमेंट है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करना, ठीक है। एसोसिएटिव पिगमेंट आता है तब यहाँ तक करें। इसी तरह से आपके पास आता है पिगमेंट का शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसकी आपने एग्जांपल देनी है, क्लोरोफिल ए इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये पिगमेंट का क्या है जी? एग्जाम्पल है। इसके बाद ये एमसीक्यूज आपने पैराग्राफ को आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से रीड करना है। ये जो पैराग्राफ है इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से रीड करना है। मैं चाहता हूँ कि कम वक्त के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मटीरियल प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए जो है ना बाज़ औक़ात जो टांग है वो भी स्लिप हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है। इसमें देखें ये जो ब्लू और रेड लाइट, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है। इसको आपने यहाँ से लेकर ये लॉन्ग क्वेश्चन को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन को आपने मुकम्मल करना है, इसमें कोई आपको रियायत नहीं है। इसके बाद हमारे पास है जी सेलुलर रेस्पिरेशन का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन का आ सकता है, तब भी आप यही करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसके फेजेज़, ये फर्स्ट फेज़ है, ये इसका सेकंड फेज़ है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इसकी भी एक फ़र्स्ट फेज़ है और इसका जो सेकंड फेज़ है इसके अंदर 2 स्टेप है, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और बोर्ड में बाज़ वक़्त बच्चों को जो है थोड़ा सा यानी कि एक ट्विस्ट देने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आता है कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन एंड गिव इट्स टाइप। तो इसका जो दूसरा नाम है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, उसका नाम है जी फर्मेंटेशन। तो इसका जो अल्टरनेटिव नाम है, जो मुतबादल नाम है, वो भी आपने याद रखना है। बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह जाता है कि व्हाट इज़ एनारोबिक फर्मेंटेशन एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस में आपने ये लिखना है, ये नहीं लिखना, आपने ये लिखना है। ये इसकी टाइप्स हैं मेरे बच्चे, ये इसकी टाइप्स हैं, ये इसकी टाइप्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है? फर्मेंटेशन। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनारोब, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंस है ना मेरा बेटा, इसको आपने यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारे पास है जी ग्लाइकोलाइसिस है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर आपने इसके अंदर ये सेकंड पॉइंट है, ये भी आपने साथ करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ये कुछ एमसीक्यू हैं, इनको आपने देख लेना है, साथ डायग्राम भी बनानी है। अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगती है तो कोई मसला नहीं है। इसके हमारे पास है यूजेस ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों टेबल हैं इनको आपने लाजमी तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। इसको आपने इग्नोर नहीं करना। समझ आ रही है मेरी बात? एमसीक्यूज़ देख लें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाएँ। देख लिए। अब हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं। नाक के थ्रू हमने हवा को लेना है और अपने मुंह से निकालना है।
अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जी चैप्टर 9 जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। अब देखिए प्लांट फिजियोलॉजी यानी प्लांट के अंदर जो होने वाले, देखिए फिजियो का मीन होता है फंक्शंस और लॉजी का मीन होता है स्टडी करना। तो अब देखिए प्लांट्स जो है, प्लांट के पास जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है। जैसे हमारे पास जी रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर हैं, सीड्स हैं। तो उनके जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, इन तमाम फंक्शंस को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड हेटेरोट्रॉफिक। इसके देखिए वर्ड देखें, ऑटो में तो खुद, ट्रॉफिक में तो फूड। ऐसे जानवर जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, उनको हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हेटेरो का मीन होता है दूसरे और ट्रॉफ का मीन होता है फूड। तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि एनिमल्स हैं। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, लाजमी तैयार करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैक्रो न्यूट्रिएंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा देखिए इसके अंदर जो वर्ड्स है ना, वहीं से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। मैक्रो का मीन होता है ज़्यादा, न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि ज़्यादा मिकदार में चाहिए, इसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। और ऐसे न्यूट्रिएंट जो कम मिकदार में चाहिए उसे कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो आपने इसके जो वर्ड, जो टर्म्स है ना, ये इसका आपको मीनिंग्स का पता होना चाहिए, ठीक है। ये पैराग्राफ आपने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देख लेना है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज़ जो है कभी कभार आ भी जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है, इस चैप्टर का पहला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। मैग्नीशियम को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक इसकी जो डेफिशिएंसी है यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है। ये जो साइड बॉक्स है इनको आप रीड कर लिया करें एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी टाइप्स हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद ऑस्मोसिस है, तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से लाजमी तैयार करेंगे। और इसमें से जो है फंक्शन दिया हुआ है, इसको आप रीड कर लें। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर जाइलम है, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्लोएम को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इस पैराग्राफ को आप जो है वो देख लीजिएगा, इसको आपने रीड कर लेना है। और कि इसके हमारे पास है जी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट। तो इसमें जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। इसको आप पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। फिर इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास रूट हेयर्स हैं और इसके अलावा कॉर्टेक्स है, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या जी एपिडर्मस है, पेरिसाइकल है और वैस्कुलर टिश्यू है। तो इनको आपने देख लेना है। ट्रांसपिरेशन, पहले आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। स्ट्रोमेटा ट्रांसपिरेशन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा जो है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इवेंट्स डे टाइम, इवेंट्स ऑफ नाइट टाइम। इसके बाद इसके जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसको अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है। ट्रांसपिरेशन पुल का शॉर्ट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो ओल्ड बुक है 9th की, उसमें चैप्टर नंबर 9 में दिए हुए थे। और ये जो चैप्टर है, ये भी चैप्टर वैसे 9 है, उस चैप्टर का नाम था जी ट्रांसपोर्ट और इस चैप्टर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये ट्रांसपिरेशन पुल हो गया। इसकी कुछ रीजंस हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। वैसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट इन वाटर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो फ्लोएम टिश्यू है। इसको आपने पहले क्या करना है मेरा बेटा, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, ठीक है। इसके बाद सोर्स है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर सिंक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखें ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। ट्रांसपिरेशन पुल है, इसकी जो रीजंस हैं ट्रांसपिरेशन पुल की, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है, सोर्स और सिंक है। तो इनको आपने लाजमी तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को आपने बेटा फिर आगे भी करना है, कंटिन्यू करना है। ये सोर्स साइट है और ये सिंक साइट है। आप कम करना चाहते तो यहाँ तक कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जो है ना साथ ये डायग्राम तो लाजमी बनानी है। जो बच्चे मुकम्मल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। गैस एक्सचेंज प्लांट, इसमें देखें ये हेडिंग देनी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपके पास डे टाइम, ये जी नाइट टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये प्रोसेस हैं गैशियल एक्सचेंज के, इसमें क्यूटिकल है, लेंटिसेल्स हैं और स्टोमेटा है। तो इसको आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद ये एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसको आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, इसमें सबसे पहले हमारे पास ये ट्रांसपिरेशन, दूसरा गटेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये देखिए ये जो टॉपिक है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है चैप्टर जो 10th क्लास है उसका चैप्टर है होम्योस्टेसिस, वहाँ से ये टॉपिक्स लिए गए हैं, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एग्जाम्पल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और ये जो ट्रांसपिरेशन गटेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और
ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, ये जो है ना ज़्यादातर शॉर्ट आते हैं लेकिन कभी कभार लॉन्ग में भी आ जाता है, तो इसलिए आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों लिहाज से करेंगे। मीजोफाइट, हेड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। सकुलेंट ऑर्गन भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हैं इस चैप्टर के MCQs, देखना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए ये रिप्रोडक्शन किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर है। और आपने ये गौर किया होगा कि इस चैप्टर के यानी कि जो क्लास आपकी 9th है, इसमें जो ज़्यादातर चैप्टर्स हैं वो प्लांट के लिहाज से हैं, उसमें ज़्यादा जो डिटेल है वो प्लांट्स के बारे में। इसी तरह से जो नई बुक आएगी 10th की, उसके अंदर जो ज़्यादा डिटेल होगी वो किसकी, वो एनिमल्स की होगी, ठीक है। अभी देखिए प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़। प्रोडक्शन यानी कि अगली नस्ल को बढ़ाना। हर स्पीशीज़ जो है जब अपनी अगली नस्ल को बढ़ाती है उसको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। इसकी दो मेन टाइप्स, एक का नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा देखें, इस चैप्टर का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी रिप्रोडक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आपने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो ये बोर्ड में ना डिफरेंस में आ जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मजीद आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेज आ जाएगा, इसकी सिग्निफिकेंस आ जाएगी। अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी जो टाइप्स हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास है जी बाइनरी फिशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो बाइनरी फिशन को आपने यहाँ से लेकर मेरे बेटा यहाँ तक कर लें, ठीक है। साथ ही आपने डायग्राम बनानी है। इसी तरह से बाइनरी फिशन जो है वो प्रोटिस्ट्स के अंदर है, और साथ आपने ये डायग्राम बनानी है। बडिंग को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ये डायग्राम बनानी है। स्पोर्स है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसमें स्पोरेंजिया का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और इसके अलावा जो है स्पोर्स फॉर्मेशन आ जाएगा। व्हाट इज़ स्पोर, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एंडोस्पोर शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है। और इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपागेशन का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, इसकी जो है वो टाइप्स हैं। तो एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसको आपने यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के कुछ मेथड हैं। इस स्टोलन, इसके जो सेकंड नेम है रनर, ये आपने याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें कुछ मेथड जैसे कि रनर है, ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब है, कोर्म है, और ये जो 7 एग्जांपल्स हैं, ये देखें। वैसे ये चैप्टर जो है जो 10th से लिया गया, 10th की जो बुक है उसमें से, तो आपने इनको जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, आपने इसको लाजमी जो है वो तैयार करना है, ठीक है। तो ये जो मेथड है यहाँ तक। इसी तरह से ये सर्कल्स जो है ये अलग जो है ना आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, या मॉडिफाइड लीव्स है, ये आपसे इकट्ठा भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। साथ इसकी जो एग्जांपल है मैंने जो है ना बताई हैं, ये भी आपने साथ करनी है। एग्जांपल जो है ना बाज़ को आपसे पूछ, फॉर एग्जांपल ये बनाना, ये किसकी एग्जांपल है, शक्कर की है, बल्ब की है, कोर्म की है, ट्यूबर की। तो इस तरह आपसे MCQs में पूछ लेते हैं, तो आपने इनको MCQs के लिहाज से भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। मॉडिफाइड लीफ है, जैसे ब्रायोफाइलम है, तो इनको आपने MCQs के लिहाज से भी तैयार करना है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर इसके जो मेथड हैं, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पोरोफाइट जनरेशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। व्हाट इज गैमेटोफाइट जनरेशन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। साथ ये जो आपको लाइफ साइकिल दिया हुआ है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये आपने जो है ना करना है। इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादातर ये शॉर्ट में आते हैं बोर्ड के अंदर, लेकिन कभी कभार लॉन्ग में भी आ सकता है। इसलिए जब आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। इसमें ये पिस्टल का शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ रिसेप्टिकल, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करें, ये इसका फंक्शन है। व्हाट इज़ कैलिक्स, ये इसका दूसरा नाम सेपल है। कोरोला, इसका दूसरा नाम पेटल्स है। एंड्रोशियम है, गाइनेशियम है, और इसके 3 पार्ट्स हैं, ओवरी है, इसी तरह से स्टाइल है, स्टिग्मा है। तो ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से कर लेने हैं। स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद जो है डेवलपमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट की। एम्ब्रियो सैक का शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। इसमें मेगास्पोर मदर सेल, व्हाट इज़ मेगास्पोर, फ्यूजन न्यूक्लियस, तो ये जो है ना मैंने आपको ये आपने देख लेना है, ठीक है। इसी तरह से डेवलपमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट, इसका दूसरा नाम जो है वो पोलन
सॉरी ये आपके पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट, ये मेल गमीटोफाइट है और ये डेवलपमेंट है फीमेल गमीटोफाइट, जिसका नाम है एम्ब्रियोसाइक। और डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट का दूसरा नाम क्या है, पोलन ग्रेन्स है। इसमें इसकी डेवलपमेंट होती है, तो इसमें मेगास्पोर मदर सेल, जिससे फिर माइक्रोस्पोर और इसके अंदर फिर यानी ट्यूब न्यूक्लियस जनरेटर। तो इनको आपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देख लेना। पोलिनेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। फर्टिलाइजेशन का शॉर्ट क्वेश्चन है और फर्टिलाइजेशन को आपने यहाँ तक करना है। इसमें जाइगोट है और जो आपके पास है जी एंडोस्पर्म है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो ये सारे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करें, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसको जो एंडोस्पर्म है, डबल फर्टिलाइजेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस की जगह आपने दी करना है, दी प्रोसेस, दिस की जगह आपने क्या लिखना है, दी प्रोसेस। यहाँ से यहाँ तक डबल फर्टिलाइजेशन है। सीड एंड फ्रूट फार्मेशन, ये जो आपके पास सीड और फ्रूट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट और ये पार्थिनोकार्पी जो है ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और ये हैं इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है 11, जिसका नाम है बायोस्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक, देखिए बायो का मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टैटिस्टिक्स यानी कि हम क्या करते हैं इसमें, जैसे हमारे पास जो है मीन है या मीडियन है। सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जब हम मैथमेटिक्स का या हम स्टैटिक्स का यानी स्टैटिक्स का, बायोस्टैटिक का मतलब क्या है कि जब हम जो है वो स्टैटिक्स का यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं बायोस्टैटिक का। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है ये, वैसे यूजेस ऑफ बायोस्टैटिक्स जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करना आपने डिज़ाइनिंग द एक्सपेरिमेंट एंड स्टडी, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और ये जो है ना सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके एग्जांपल है। और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ये इसके एग्जांपल है। प्रिडिक्टिंग आउटकम, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके एग्जांपल करनी है। पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसके एग्जांपल। तो वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। वैसे ये जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये आपसे जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में भी चैप्टर जो है ना वो आ सकता है, क्योंकि इसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो अभी जो है वो बाद में आएगी। तो इसलिए आपने इस चैप्टर को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से कर लेना। वैसे जब आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे, तो आपको कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके हमारे पास जी एपिडेमियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप लाजमी तैयार करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जेनेटिक्स है, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके एग्जाम्पल है। क्लिनिकल ट्रायल, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके एग्जांपल है। हाँ, ये मोस्ट लिख लिया मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका जो फार्मूला है साथ अपने एग्जांपल भी देनी है। इनको लाजमी करना है यार, इनको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। बायोस्टैटिक का जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपने लाजमी करना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इसके बाद जो हमारे पास है मीन है, मीडियन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो इसके आपने पॉइंट्स जो है ना ये भी आपने कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने इसका एग्जांपल को देखना है। मोड को आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, इसकी कोई आप एक एग्जांपल कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जो है ना आप इसके एग्जांपल जो है ना मज़ीद 2 कर लें। इसके बाद बार चार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बार चार्ट इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके जो स्टेप्स हैं ये पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, कोई से 3 पूछ लिए जाते हैं, 2 तो इसके जो स्टेप्स हैं ये भी आपने तैयार करने हैं। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन। और इसका MCQ है, इसका जो सेकंड MCQ है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इन बायोस्टैटिक विच मेथड इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन द करंट डाटा। तो इसका आपने MCQs जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बाकी इसके जो है वो चैप्टर के ये एक्सरसाइज के MCQs हैं। मैं दुआ गो हूँ कोई अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो बताने की कोशिश की है। तो आपसे आप इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जो फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर कीजिए।